बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल हाफिज़ खालिद पटेल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना अब्दुल्ला शेख साहब का जो सवाल है उसका ख़ुलासा ये है कि इमाम को इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों दी जाती है, जबकि वो सिर्फ़ 2 घंटे ड्यूटी करते हैं और प्रोफेशनल्स 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि इमामों की सैलरी कम होनी चाहिए। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि इमामों को सैलरी क्यों दी जाती है। उनसे ये कहे मौलाना साहब कि एक इमाम फ़जर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक मस्जिद के चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाकर उसको सैलरी मिलती है। प्लीज़ आप इसकी वजाहत कीजिए। हाफिज़ खालिद पटेल, बीजापुर, कर्नाटका। हाफिज़ खालिद साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने अब्दुल्ला शेख साहब के सवाल का जो जवाब दिए पूरे ख़ुलासे के साथ में, देखो अगर उन्होंने उस नीयत से भी पूछा है जैसा आप कह रहे हो तो माशाल्लाह आपने उसका जवाब दे दिया और मैं समझता हूँ ये जवाब उन तक पहुँच भी गया होगा। लेकिन देखो, मैं फिर एक मर्तबा यही कहूँगा कि असल जो है ना, हमारे इमामों ने, हमारे जो अइम्मा हैं, हमारे उलामा ने, अइम्मा ने, उन्होंने जो है ना कुछ ऐसा प्रोफेशन, ऐसा कारोबार, ऐसा बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए कि फ़ाइनेंशियली वो इतने मज़बूत हो। अभी जैसा मिसाल के तौर पे शब क़द्र के मौके पर लाखों हुफ़्फ़ाज़ को, अइम्मा को, उनको हदाये दिए जाते हैं मस्जिद वालों की, महल्ले वालों की तरफ से, तो उसमें बेचारों को एक बहुत बड़ा आसरा हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। अब इस साल क्या हो गया, शब क़द्र के मौके पर लाखों हुफ़्फ़ाज़ उस हदिये से महरूम रहे, लाखों इमाम महरूम रहे। अब बहुत सारे जो है वो परेशान हैं। बहुत सौ ने गाड़ियाँ कर्ज़ से ली हुई है, बहुत सौ के ऊपर दीगर कर्ज़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अइम्मा ने, हमारे उलामा ने कुछ ना कुछ बिल्कुल, और इसके लिए जो है ना रमज़ान के बाद मुस्तकिल तौर पर हम खुद वीडियो की शक्ल में, मैं ख़ुद जो है इंशाअल्लाह इस उन्वान पे, ताकि हमारा पूरे मुल्क के अंदर, मुल्क के अलग अलग इलाक़ों में उलामा, अइम्मा सब लोग सुनते हैं, उन तक भी हमारा मैसेज पहुँचे। वजह उसकी ये होती है, आपने जैसा कहा कि बहुत सारे लोग वाकई में ऐसे भी होते हैं जिनको ये भी फ़िक्र होती है कि भाई इमाम साहब जो है सिर्फ़ नमाज़ पढ़ा के जा रहे और उनको इतनी तनख्वाह क्यों दी जाती है। तो जब इमाम साहब ख़ुद अपने जगह पर फ़ाइनेंशियली, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ हमारे अइम्मा, ऐसी शाही ज़िंदगी उनकी होनी चाहिए कि हमारा इमाम जो है कार में नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में आए, कार के अंदर, बाइक के ऊपर नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं मस्जिद में और उस महल्ले के अंदर कि इमाम साहब ने अगर नई बाइक भी लिए तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उनको लगता है कि हमारे महल्ले में इमाम साहब ने इमामत शुरू किए तो बहुत तरक्की हो गई इनकी। हालांकि हमारा इमाम अपने बलबूते पर इतना मजबूत हो, वो नमाज़ पढ़ाने के लिए भी कार में आना चाहिए, कार में उसने किसी का मोहताज नहीं रहना चाहिए। हमारे इमाम साहब का अपना ख़ुद का मकान होना चाहिए, वो भी आलीशान। ये नहीं है कि मस्जिद वाले आधा किराया दे रहे, इमाम साहब आधी तनख्वाह किराए में दे रहे। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा इमाम जो है ना फ़ाइनेंशियली इतना मजबूत होना चाहिए कि मुसल्ली जो है ना, मुसल्ली, उनको ज़रूरत पड़ी तो हमारे इमाम साहब ने उनका ताउन और मदद करना चाहिए। और हम हर इमाम को ऐसा बनाने के लिए अभी इंशाअल्लाह उसकी बाज़ाब्ता कौन कौन से ऐसे कारोबार है, कौन कौन से ऐसे इल्म हैं, कौन कौन से ऐसे फ़न हैं, कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है, कौन कौन से ऐसे तिजारतें हैं, ऐसा क्या क्या है जिसको एक इमाम करके फ़ाइनेंशियली मजबूत हो सकता है। तो हमारे इमाम, क्योंकि हमारे आज के ज़माने में भी इमाम को लोग इतना, अल्लाह माफ़ करे, हक़ीर समझते हैं। हक़ीर, इतना हक़ीर समझा जाता है। इमाम साहब ने किसी पैसे वाले को गलती से अगर 1 से 2 बार सलाम कर दिए, गलती से किसी को अगर 1 से 2 बार सलाम कर दिए तो तीसरी मर्तबा वो दूसरे के सामने तस्करा शुरू कर देता है। क्या बात है, हज़रत बहुत सलाम कर रहे, बोले हज़रत को ज़रूरत है क्या 1000-1500 रुपये उधार लेने की। मतलब देखो ख़यालात कैसे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इमाम है,
امت کو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ بیچارہ ایک دم دنیا سے بچھڑا ہوا ہے، اس کو کچھ معلومات ہی نہیں ہے، وہ کہاں ہے، دنیا میں رہتا ہی نہیں ہے وہ. تو یہ جو تھنکنگ بنی ہوئی ہے اس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں. امام ہے تو وہ تمہارے جیسوں کو ڈجن کے نہیں کلو کے بھاؤ سے خرید سکتا ہے. وہ اگر اپنے آپ کو فائنینشیلی ایسا بنانا چاہے تو انشاءاللہ ہم یہ ترتیب شروع کریں گے تاکہ ہمارا امام پورے وقار کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ اور فائنینشیلی ایسا اسٹرانگ ہو کر امامت کرے کہ چاہے رمضان کا ہدیہ اس کو ملے نہ ملے اس سے اس کے اوپر فرق نہیں پڑنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.